नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनके 5 अधिकार क्या होते हैं। बहुत स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, सीक्वेंस में बताऊंगा, क्योंकि देखिए आमतौर से क्या हो रहा है कि कई लोग लोन लेते हैं और उनके मन में ये भावना भी होती है कि मुझे लोन चुकाना है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है, तभी उनको लोन मिलता है। लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि वो लोन नहीं दे पाते हैं। तो एक जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समय चाहते हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे थ्रू समय आपको दिलवाया जा सकता है कि आप कुछ समय ले लें और उसके बाद से आप लोन को चुका दें। इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोन आपने लिया है और आप नहीं चुकाओगे तो नुकसान क्या होगा, सबसे पहले तो उसको जानना चाहिए। पहला नुकसान जो सबको मालूम होता है कि क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ेगा। दूसरा मालूम होता है कि लोन चुकाने में चूक होने पर वित्तीय संस्थान कानूनी कदम उठा सकते हैं। एक और चीज़ होता है कि बैंक सिविल कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं और आपकी संपत्ति जब्त करने या वेतन रोकने की मांग कर सकते हैं। अगर बैंक को लगे कि आपने जानबूझकर धोखाधड़ी की है तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत 420 जो पहले चलता था में मुकदमा दर्ज होता था, अब वही बीएनएस में 318 सबसेक्शन 4 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें आपको सजा भी हो सकती है। वसूली एजेंसियां, बहुत सारी वसूली एजेंसियां होती हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। जब बैंक आपकी बकाया राशि को वसूलने में असमर्थ होते हैं तो वे वसूली एजेंसियां यानी रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से रिकवरी कराती हैं। ये एजेंसियां आपको फ़ोन कॉल के जरिए विजिट करके आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करती हैं। कई बार इनके व्यवहार से जो ग्राहक होते हैं उनको मानसिक तनाव और चिंता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब 5 अधिकार है, ये तो मैंने आपको बता दिए, वो अधिकार जो बैंक के पास है वो बैंक यूज कर सकते हैं अपने लोन को रिकवर करने के लिए। लेकिन चाहे आप डिफॉल्टर हो भी गए हैं, आप कुछ समय के लिए नहीं पे कर पा रहे हैं, तब भी आपके 5 अधिकार है। उन अधिकारों की बात करते हैं और ये अधिकार आपको आरबीआई के नियम से मिले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन की वसूली के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस बनाई है। पहला, बैंकों को लोन डिफॉल्टर को पहले नोटिस देना जरूरी है। दूसरा, ग्राहक से वसूली के दौरान सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। ऐसा नहीं व्यवहार करना होगा कि गाली गलौज देने लगे या इतनी मानसिक पीड़ा पहुंचा दें कि भैया कोई अगला आदमी बिल्कुल समाज में अपना मुंह दिखाने लायक ना बचे। वसूली एजेंसियां उत्पीड़न से बचने के लिए खास ध्यान रखना होगा ताकि वो उत्पीड़न करके पैसे की रिकवरी ना करें। अब कुछ और स्टेप्स मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चुका ही नहीं पा रहे हो लोन तो क्या करना चाहिए। पहला स्टेप, लोन न चुकाने की स्थिति में जो लोन जिसने लिया यानी कर्जदाता जो है, अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंटों की सहायता सेवा ले सकते हैं। लेकिन इन रिकवरी एजेंट को ग्राहक को धमकाने या बदसलूकी करने का अधिकार नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट्स ग्राहक से किसी तरह की बदसलूकी करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई नहीं होने पर बैंकिंग ओम्बड्समैन का दरवाजा खटकाया जा सकता है। जो दूसरा अधिकार है, बैंक यूं ही आपके एसेट्स को अपने कब्जे में नहीं ले सकता, इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। जब उधार लेने वाला 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, यानी 3 महीने तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, तब खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में डाला जाता है। हालांकि इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर नोटिस पीरियड में भी लोन जमा नहीं होता है तब बैंक एसेट को बिक्री के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिक्री के मामले में भी बैंक को 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना ही पड़ता है। जो तीसरा अधिकार है कि बैंक या वित्तीय संस्थान जहां से आपने लोन लिया है उसको एसेट की बिक्री से पहले उसका उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व बैंक प्राइस, तारीख, नीलामी के समय का भी जिक्र करना जरूरी होता है। अगर बोरोवर को लगता है कि एसेट का दाम कम रखा गया है
तो वह नीलामी को चुनौती भी दे सकता है। जो चौथा राइट है कि अगर एसेट की नीलामी हो रही है तो आप उस प्रक्रिया पर नजर रखें, क्योंकि आपके पास लोन की वसूली के बाद बची हुई अतिरिक्त रकम पाने का अधिकार होता है। मान लीजिए कि आपका लोन अमाउंट 2 लाख का है और आपका कोई एसेट 4 लाख में बिक रहा है, तो बैंक पूरे 4 लाख को नहीं ले सकती, वो केवल 2 लाख रुपये काटेगी और उसके बाद से जो अमाउंट बचेगा वो आपको दे देगी। तो आपको नजर रखना पड़ेगा कि कितने पैसे में नीलामी हो रही है। बैंक को बची हुई रकम लौटानी ही पड़ती है। जो पांचवा जो अधिकार है, अगर आप लोन चुकाने में सक्षम नहीं हैं तो आप बैंक से बात करें। एक और मैं ऑप्शन आपको बताता हूं, आपको रीपेमेंट प्लान पर भी बात कर सकते हैं। बैंक से नए भुगतान विकल्प या ईएमआई में बदलाव की मांग कर सकते हैं। ये भी नहीं हो पा रहा है तो बैंक से आप वन टाइम सेटलमेंट की भी बात कर सकते हैं। बैंक के साथ बातचीत करके एक मुश्त भुगतान करके भी समाधान निकाला जा सकता है। और इन सारी चीज़ों में आप फंस गए हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जा करके कुछ समय मांग सकते हैं, ताकि आपको कुछ समय मिल जाए और आप अपने लोन की किस्त एक मुश्त या बारी बारी से दे करके आप इस समस्या से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट्स को सबसे आसान भाषा में इसी चैनल पर बताया जाता है और कोशिश की जाती है कि आपको एक प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिल सके, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, बेसिक जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।